हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं 28 जुलाई 2020 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन आज के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और साथ में स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भी। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड 82nd सीआरपीएफ राइजिंग डे। अभी हाल ही में हम लोगों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का 82वां राइजिंग डे कौन से दिन मनाया? ये हर साल मनाया जाता है 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को हम लोग मनाते हैं सीआरपीएफ राइजिंग डे। दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। ये भी ध्यान रखना है कि इस बार 82वां दिवस इसका मनाया गया। अब अगर सीआरपीएफ की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में बताया था कि सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं आईपीएस अधिकारी एपी महेश्वरी। कौन है? एपी महेश्वरी। सीआरपीएफ की टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है सेवा और निष्ठा। क्या बोलते हैं? सेवा और निष्ठा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे किस दिन मनाते हैं हम लोग? ये भी हम लोगों ने मनाया 28 जुलाई को, मतलब आज के दिन मना रहे हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार की थीम, आपको ध्यान रखना है। इस बार की साल 2020 की थीम क्या है? टाइम फॉर नेचर। बिल्कुल सिंपल सी थीम है। इस तरीके की थीम एसएससी हमेशा पूछता है। तो छोटी सी थीम है, सिंपल सी थीम है, ध्यान जरूर रखना है आपको। टाइम फॉर नेचर इस बार की थीम है, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की। और अभी हाल ही में हम लोगों ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था। कब? 11 जुलाई को इसी महीने मनाया था। एक इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, जो कि 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। तो जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो कि ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑन विच डेट वी हैव ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे किस दिन मनाया गया? ये भी आज के ही दिन मना रहे हैं 28 जुलाई को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे साल 2020 की थीम भी यहाँ पर लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है। ये है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तो एक बार फिर से इसको गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि सीआरपीएफ राइजिंग डे हम लोगों ने कल के दिन मनाया था 27 जुलाई को, और आज के दिन ये 2 दिन मना रहे हैं। पहला तो मना रहे हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, ये भी मना रहे हैं, इसकी थीम है टाइम फॉर नेचर। और दूसरा आज ही के दिन हम लोग मना रहे हैं वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, इसकी थीम है इस बार की हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया टुक 5 राफेल जेट्स टू इंडक्ट इनटू इंडियन एयरफोर्स एट विच एयरबेस। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 5 राफेल जेट रिसीव किए गए हैं भारत के कौन से एयरबेस में? तो ये जो 5 राफेल जेट रिसीव किए हैं इंडियन एयरफोर्स ने, ये किए हैं अंबाला एयरबेस में। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। भारत सरकार फ्रांस से कितने राफेल फाइटर जेट ले रही है? टोटल 36 राफेल फाइटर जेट भारत में आने हैं। अभी तक ये 5 की एक फ्लैग आई है, इसके बाद लगातार और भी कई कई करके इस तरीके से पूरे 36 राफेल आएंगे भारत में। राफेल को बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है डसॉल्ट एविएशन। इस कंपनी ने राफेल को बनाया हुआ है। राफेल जेट की खास बात यह है कि जितने भी लड़ाकू विमान है दुनिया में, उन सब से हल्का है। ये लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जिसका नाम है राफेल। सबसे हल्का होने की वजह से बड़ी कम दूरी पर यह अपनी उड़ान भर लेता है। इसकी खास बात यह है कि इसमें डुअल इंजन का यूज किया गया है। एक इसमें यूज किया गया है स्मिकमा इंजन, और दूसरा यूज किया गया है टर्बोफैन। टर्बोफैन की खास बात यह है कि ये ज्यादा दूरी तक इसको ले जा सकता है और कम से कम इंजन हीट होने के साथ। लेकिन स्मिकमा जो है, ये इसकी बूस्टअप के लिए यूज किया जाता है, स्पीड बूस्टअप के लिए। तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा तेजी से ये उड़ जाता है स्मिकमा की वजह से, और टर्बोफैन इसको हवा में ज्यादा देर रखने का कार्य करता है। तो ये 2 इंजन इसमें एक साथ यूज किए गए हैं, ये इसकी खास बात है। और डसॉल्ट एविएशन ये जो कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेंट $1 मिलियन वर्थ ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन टू विच कंट्री। अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा $1 मिलियन की एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिसिन भेजी गई है कौन से देश को? भारत ने मदद करी है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया को ट्यूबरक्लोसिस की $1 मिलियन की मेडिसिन भारत सरकार के द्वारा भेजी गई है। ट्यूबरक्लोसिस का मतलब क्या होता है? आम भाषा में टीबी नाम सुना है आपने? टीबी जो बीमारी होती है, उसके लिए वैक्सीनेशन हैं जो कि $1 मिलियन के भेजे गए हैं नॉर्थ कोरिया में। बाय द वे आपको बता दूं, नॉर्थ कोरिया के जो डिक्टेटर हैं जिनका नाम है
किम जोंग उन, क्या नाम है, किम जोंग उन, इन्होंने कोविड 19 का केस पाते ही पूरे देश भर में इमरजेंसी लगा दी है। नॉर्थ कोरिया की बात करें तो कैपिटल है इसकी प्योंगयांग और यहां पर करेंसी चलती है वॉन। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, इटली की कैपिटल है रोम और यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आप लोग देख सकते हो इस मैप में भी कि नॉर्थ कोरिया कहां पर है। देखिए ये है भारत, भारत के ऊपर इधर ये पूरा चाइना है जितना भी आपको पिंक कलर का दिख रहा है, और यहां पर देखिए ये दो देश, यहां पर देखिए ये जो ग्रीन वाला है ये जो नीचे, दिस इज कॉल्ड साउथ कोरिया, और ये जो ऊपर ये जो रेड वाला है ये आपको दिख रहा है, दिस इज नॉर्थ कोरिया। ओके, तो नॉर्थ कोरिया है, आप देख सकते हो इधर चाइना से घिरा हुआ है और इधर जापान से घिरा हुआ है। ये जो आपको मल्टीपल कलर्स में दिख रहा है ये जापान है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइंड 400 मिलियन यूएस डॉलर करेंसी स्वैप फैसिलिटी फॉर विच कंट्री वैलिड टिल नवंबर 2022। क्वेश्चन का मतलब हिंदी में समझो क्या बोल रहा है, आपसे कह रहा है भारत के सेंट्रल बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये कौन सा देश है जिसको अभी फैसिलिटी दी गई है कि ये 400 मिलियन डॉलर की जो करेंसी है, यूएस डॉलर की जो करेंसी है, इसको ये अपनी करेंसी में स्वैप कर सकते हैं नवंबर 2022 तक, माफ करिएगा अपनी करेंसी से। ओके, तो ये फैसिलिटी आरबीआई ने श्रीलंका को दी हुई है। श्रीलंका को आने वाले टाइम में कई सारे जो स्पोर्ट्स इवेंट है वो भी ऑर्गेनाइज करने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने आरबीआई को अप्रोच किया था और आरबीआई ने ये फैसिलिटी श्रीलंकन गवर्नमेंट के लिए खोली हुई है। तो नवंबर 2022 तक के लिए इनके लिए विंडो खोली है जिसमें श्रीलंका सरकार आरबीआई से 400 मिलियन डॉलर तक की करेंसी को स्वैप कर सकते हैं। ये आरबीआई की तरफ से गाइडलाइन निर्धारित करी गई है। श्रीलंका में इस टाइम पे प्रधानमंत्री है महिंदा राजपक्षा और इनके बड़े भाई गोताबाया राजपक्षा यहाँ के प्रेसिडेंट है। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धनेकोट्टे और कोलंबो। भूटान में सरकार है लोटे शेरिंग की, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। नेपाल में सरकार है केपी शर्मा ओली की और यहाँ पे कैपिटल है काठमांडू। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका और यहाँ पे सरकार चल रही है शेख हसीना की। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई को 1935 एक्ट के तहत 1935 में स्थापित किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई और आरबीआई के इस टाइम पे गवर्नर कौन है, ये है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास आरबीआई के कौन से गवर्नर हैं, ये 25वें गवर्नर हैं, ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना, साल 2020 की शुरुआत में शक्तिकांत दास को कौन सा टाइटल दिया गया, शक्तिकांत दास को एशिया पैसिफिक बैंकर ऑफ द ईयर का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया विल टेक अप क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ विच ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया भी था कि ऑक्सफोर्ड और भारत सरकार के बीच में एक पैक्ट ये साइन हुआ है कि ऑक्सफोर्ड जो कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन तैयार कर रहा है, ये वैक्सीनेशन जब तैयार हो जाएगा तो उसमें 50% वैक्सीनेशन भारत सरकार को प्रोवाइड करेगी ऑक्सफोर्ड। ये एक डील है, इसी डील के ही तहत अभी कुछ टाइम पहले ये स्पेसिफिक किया गया था कि जो भारत का सीरम इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड को इस वैक्सीन के लिए कई सारी पर्टिकुलर सॉल्टेड मेडिसिन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऑक्सफोर्ड के द्वारा अभी एक नया वैक्सीन भेजा गया है भारत में ट्रायल के लिए। तो ये वैक्सीन कौन सा है, इसका नाम है कोविशील्ड। कोविशील्ड नाम का ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है जिसको भारत में क्लिनिकल ट्रायल पे लिया जा रहा है। इसको कब से क्लिनिकल ट्रायल पे लिया जाएगा, इसको 7 अगस्त के बाद से क्लिनिकल ट्रायल पे लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईएम इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड अ वेरेबल डिवाइस जिसका नाम है वेली बैंड। आपसे कह रहा है ये जो वेली बैंड है, ये वेली बैंड है जो आपको ब्लैक वाला दिख रहा है, ये वेली बैंड अभी हाल ही में भारत के किस आईआईएम इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, इसको बनाया हुआ है आईआईएम कोझिकोड के स्टार्टअप यूनिट ने। ये जो वेली बैंड है इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग के पर्पज से इसका यूज किया जाएगा। आप इसको हाथ में मान लीजिए और इसमें ऐसे प्रोग्राम सेट हैं कि आप जिनके थ्रू 1 मीटर 2 मीटर एंड 3 मीटर तक की डिस्टेंस आप लगा सकते हो। सपोज आपने 1 मीटर की डिस्टेंस इसमें सेट करी तो आपके 1 मीटर की रेडियस में अगर कोई भी आता है तो ये आपको अलार्म देने लगेगा। बात आ रही है समझ? तो ये बेसिकली इसका मेन उद्देश्य है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना। इसी के तहत मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था, अभी 2 से 3 महीने हुए हैं, मैंने करंट अफेयर में आपको बताया था ये डिवाइस, इस ब्रेसलेट का नाम क्या है, इसका नाम तो वेली बैंड है, ध्यान रखना है आपको। इस ब्रेसलेट का नाम क्या है, इसको इटली में लॉन्च किया गया था। तो इटली में इसको लॉन्च किया गया था, इसका नाम है
आई फील यू, क्या नाम है? आई फील यू। आई फील यू ब्रेसलेट आपसे पूछेगा किसने लॉन्च किया, तो आपको ध्यान रखना है इटली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसको भी आईआईटी बोलते हैं, लेकिन वो इटली का है। क्या बोलते हैं? इटली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने ये बनाया है, जिसका नाम है आई फील यू ब्रेसलेट। और भारत में अब बना है वेली बैंड, ये किसने बनाया है? आईआईएम कोझिकोडे ने। तो दोनों का नाम ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बैंड 47 मोबाइल एप्लीकेशंस ऑफ विच कंट्री? भारत सरकार के द्वारा अभी हाल ही में किस देश के 47 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन कर दिया गया है? जाहिर सी बात है, यह है चाइना। चाइना के 47 मोबाइल एप्लीकेशन को अभी हाल ही में फिर से बैन कर दिया गया है। मैंने आपको एक महीने पहले करंट अफेयर में पढ़ाया था कि भारत सरकार के द्वारा 59 मोबाइल एप्लीकेशंस को बैन किया गया है चाइना के। ये जो 59 मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, एक्चुअली ये जो 47 मोबाइल एप्लीकेशंस अभी पाए गए हैं, ये इन्हीं के क्लोन के तौर पर पाए गए हैं। मतलब कहने का ये है, आम भाषा में अगर मैं बोलूं तो ये जो 59 मोबाइल एप्लीकेशन जो कि चाइना के थे, भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया था, तो इन्होंने क्या किया है, उसी के क्लोन तैयार करके मार्केट में लॉन्च कर दिए। तो कुछ लोग वही मोबाइल एप्लीकेशंस को देखकर फिर से ये सोचने लगे थे कि ये वही कंप्लीट मोबाइल एप्लीकेशंस हैं और उनको डाउनलोड करने लगे थे। लेकिन भारत सरकार के साइबर सिक्योरिटी सेल ने इसको रिकॉग्नाइज किया और भारत सरकार को अवगत कराया, तो भारत सरकार के आदेश पर इन 47 मोबाइल एप्लीकेशंस को फिर से बैन कर दिया गया। तो पहले 59 और प्लस 47 इतने मोबाइल एप्लीकेशन चाइनीज जो कि पिछले एक महीने में बैन हो चुके हैं। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, रशिया की कैपिटल है मॉस्को, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन सिटी रैंक्ड 16th इन द वर्ल्ड्स मोस्ट सर्विलांस्ड सिटीज 2020 बाय कंपैरिटेक? क्वेश्चन का मतलब समझो हिंदी में आपसे क्या बोल रहा है। आपसे कह रहा है कंपैरिटेक के अभी हाल ही में कंपैरिटेक के द्वारा एक लिस्ट जारी करी गई है 2020 की, जिसमें यह बताया गया है कि वर्ल्ड के कौन से ये शहर है जो कि टॉप सर्विलांस में आते हैं, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा सर्विलांस सिस्टम यूज किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, सर्विलांस सिस्टम मतलब सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज यूज किए जा रहे हैं। तो इसमें नंबर 1 पे रहा, आपका ध्यान रखना है, चाइना का एक शहर है जिसका नाम है ताइयून। क्या नाम है? ताइवान। तो ताइवान नंबर 1 पे रहा, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरेज यहीं लगे हुए हैं। और आपसे पूछ रहा है कि भारत का नंबर 1 पे शहर कौन सा रहा, कौन सा भारत का शहर है जो कि टॉप पर रहा है इसमें? ये है हैदराबाद, और इस पूरी लिस्ट में हैदराबाद का 16वां स्थान है। अब देखो, मैं आपको दो तरीके से यहाँ पर लिस्टिंग बताऊंगा, एक तो वर्ल्ड में बताऊंगा और दूसरा भारत में बताऊंगा। पहले वर्ल्ड में बताता हूं। तो वर्ल्ड की अगर बात करें यहां पर, तो नंबर 1 पे रहा ताइवान, जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये कहां पर है? ये है चाइना में। वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर कौन सा शहर है? ये भी चाइना का ही शहर है जिसका नाम है वुक्सी। क्या बोलते हैं? वुक्सी। और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर कौन सा शहर रहा? ये रहा ब्रिटेन का लंदन, यूके। तो ये टॉप 3 में है पूरे वर्ल्ड में। अब बात करें भारत में टॉप 3 पर कौन से हैं, तो भारत में नंबर 1 पे है हैदराबाद, ओके। नंबर 2 पर है यहां पर चेन्नई, टॉप सर्विलांस में, और नंबर 3 पर है नई दिल्ली। अब इस लिस्ट में अगर बात करें तो भारत के तीनों शहर की रैंक कितनी है, क्योंकि इनकी तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही है। भारत के तीनों शहरों की कितनी है? हैदराबाद की 16वीं रैंक है, चेन्नई की कौन सी रैंक है, तो ध्यान रखना है 21वीं रैंक है, और नई दिल्ली की 33वीं रैंक है। इतना डेटा आपको इसमें ध्यान रखना होगा, जरूरी है बहुत ज्यादा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड बिकेम वर्ल्ड्स विच मोस्ट वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी ओवरटेकिंग अमेरिकन ऑयल गेंट एक्सन मोबिल? आपसे कह रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कौन से नंबर की दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है? इसने अमेरिका की ऑयल कंपनी एक्सन मोबिल को टेक ओवर कर लिया, माफ करिएगा, सरपास कर लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे वैल्यूएबल एनर्जी कंपनी बन गई है। तो नंबर 3 पर कौन सी आ गई? जाहिर सी बात है, नंबर 3 पर अमेरिका की एक्सन मोबिल आ गई है। नंबर 1 पे कौन सी है? नंबर 1 पे है सऊदी अरेबिया की अरामको कंपनी। अरामको कंपनी नंबर 1 पर है। अरामको का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, दहरान। क्या बोलते हैं इसको? दहरान। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का तो आपको पता ही है, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है,
Recently, who has been posthumously awarded with लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड 2020? क्वेश्चन का मतलब यह है कि साल 2020 के लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? इनका नाम है अर्नब चौधरी। क्या नाम है? अर्नब चौधरी। अर्नब चौधरी को सम्मानित किया गया लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड साल 2020 से। इनकी एक मूवी है जिसका नाम है अर्जुन द वॉरियर प्रिंस। इस मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था और ये अकेली ऐसी मूवी थी भारत से जिसका एनिमेशन वहां पर सराहा गया। तो इनको इस मूवी के एनिमेशन के लिए लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड साल 2020 से सम्मानित किया गया है। नाम ध्यान रखिएगा, अर्नब चौधरी। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री एन इंडियन ओरिजिन नर्स, इनका नाम क्या है? ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है इनका नाम है कला नारायणा सिन्हा। इनका नाम है कला नारायणा स्वामी, कन्फर्ड विद प्रेसिडेंट्स अवार्ड। आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जहां पर भारतीय मूल की कला नारायणा स्वामी को प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कला नारायणा स्वामी को सिंगापुर में प्रेसिडेंट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? ये सिंगापुर की प्रेसिडेंट है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है हलीमा याकूब। क्या नाम है? हलीमा याकूब। तो हलीमा याकूब जो कि राष्ट्रपति हैं सिंगापुर की, इनके द्वारा सम्मानित किया गया है किनको? भारतीय मूल की कला नारायण स्वामी को। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है और यहां पर करेंसी चलती है डॉलर। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, यूएस की कैपिटल है वॉशिंगटन, रशिया की कैपिटल है मॉस्को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली बेंजामिन मकापा हैज पास्ड अवे। बेंजामिन मकापा का भी हाल ही में निधन हो गया। ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? कौन से देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं मकापा? ये रह चुके हैं तंजानिया के राष्ट्रपति। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। क्या नाम है? बेंजामिन मकापा। तंजानिया की कैपिटल क्या है? तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जियर्स, युगांडा की कैपिटल है कंपाला और नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। क्या बोलते हैं? अबूजा। बाय द वे, इनका तो निधन हो गया, ये पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं तंजानिया के। इस टाइम पर तंजानिया के राष्ट्रपति कौन है? इस टाइम पर तंजानिया के राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है जॉन मागुफुली। मागुफुली, जॉन मागुफुली इस टाइम पे राष्ट्रपति है तंजानिया के। उम्मीद करता हूं आज के सभी करंट अफेयर आपको क्लियर हो गए होंगे। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अच्छा, एक क्वेश्चन था कल स्टूडेंट का, मैं आपका नाम भूल रहा हूं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन आपका क्वेश्चन मुझे याद है। आपने परसों पूछा था, कल मुझे ध्यान नहीं रहा आपके क्वेश्चन का आंसर करने पे। आपने क्वेश्चन ये पूछा था कि मैंने अभी 2 दिन पहले ये बताया था कि जो ये स्वयंवर है, स्वयंवर के बारे में हमें कहां से पता लगता है? कौन से वेद से? तो मैंने आपको बताया था साम वेद से पता लगता है। तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं अब आपको पूरा ही समझा देता हूं। हमारे 4 वेद हैं बेसिकली। ये है ऋग्वेद पहला और सबसे पुराना वेद, यजुर्वेद है, फिर एक है सामवेद और फिर है अथर्ववेद। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस किस चीज के बारे में हमें कौन से वेद से पता लगता है। तो आपको ध्यान रखना है, ऋग्वेद से हमें मंत्रास चैंट के बारे में पता लगता है। हिंदी में इसको मंत्रोच्चारण बोलते हैं। जैसे कि गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो मंत्र है ये हमें ऋग्वेद से ही मिला हुआ है। तो स्पेशली आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद से ये जो हमें गायत्री मंत्र है कौन से वेद से मिला हुआ है? योर आंसर विल बी ऋग्वेद। इवन सभी मंत्र हमें ऋग्वेद से ही मिले हुए हैं और ये सबसे पुराना वेद है। अब यजुर्वेद की बात करें तो इससे हमें गद्यांश और पद्यांश के बारे में पता लगता है। गद्य और पद्य के बारे में, मतलब पोइट्रीज और स्टोरी राइटिंग के बारे में हमें इससे पता लगता है। किससे? यजुर्वेद से। इसी तरीके से सामवेद से हमें स्वयंवर के बारे में पता लगता है। स्वयंवर मतलब शादी, वेडिंग जिसको बोलते हैं। और साथ में संगीत मतलब म्यूजिक के बारे में भी हमें इसी से पता लगता है, सामवेद से। और उसके बाद अथर्ववेद, इससे हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता लगता है। काला जादू, टोटका टोना, इन सब चीजों के बारे में अथर्ववेद से हमें पता लगता है। ओके, तो इस तरीके का वो क्वेश्चन था। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। चलिए आज के स्टैटिक जीके क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड फाउंड इन शुगर? आपसे कह रहा है शक्कर में कौन सा एसिड पाया जाता है? शुगर में पाया जाता है एल्डेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एल्डेरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? भारत में इस टाइम पर कितने हाई कोर्ट्स हैं?
भारत में 25 हाई कोर्ट है। कुछ टाइम पहले, करीब 6 से 8 महीने पहले 24 हाई कोर्ट थे। अभी 6 से 8 महीने पहले ही एक नया हाई कोर्ट बना है, तो 24 प्लस 1 25 हो गए हैं टोटल हाई कोर्ट। ये जो एक हाई कोर्ट बना है, ये कहाँ बना है? ये बना है अमरावती में, अमरावती। और ये आंध्र प्रदेश का नया हाई कोर्ट बना है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का पहले हाई कोर्ट हैदराबाद था। अब ये हाई कोर्ट चला गया है कहाँ पर? ये तेलंगाना का हाई कोर्ट हो गया है, जब से हैदराबाद तेलंगाना का पार्ट बना है। तो अब कितने हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है भारत में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ iOS करेंटली? iOS का मतलब समझते हो? जैसे गूगल का प्रोडक्ट है एंड्रॉइड, उसी तरीके से एप्पल का प्रोडक्ट है iOS। जो लोग आप में से आईफोन यूज करते होंगे उन्हें पता होगा, वो लोग iOS चला रहे हैं। तो iOS का लेटेस्ट वर्जन अभी का कौन सा है? इस टाइम पर iOS का लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 13.6। तो फोर्थ वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ विंबलडन 2019? ग्रैंड स्लैम जो खेला जाता है, 4 तरीके के ग्रैंड स्लैम होते हैं, जिसमें से एक है विंबलडन। विंबलडन 2019 की विनर इनमें से कौन थी? नाओमी ओसाका ने 2019 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। सिमोना हेलेप, इन्होंने 2019 का विंबलडन जीता था। बियंका एंड्रूस्कू, इन्होंने 2019 का यूएस ओपन जीता था। और सोफिया कैनन, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, लेकिन 2019 का नहीं, इस बार का 2020 का। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा। सोफिया कैनन, इन्होंने महिलाओं में जीता है। और पुरुष में पूछे तो ध्यान रखना, नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सोफिया कैनन कहाँ की है? यूएस की खिलाड़ी हैं। तो आपका आंसर क्या है? आपसे पूछा है विंबलडन 2019, तो विंबलडन किसने जीता था? सिमोना हेलेप ने जीता है 2019 का। अगला क्वेश्चन है, ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग इज द मोटो ऑफ विच स्कीम? आपसे कह रहा है जितने भी नेशनल हाईवेज हैं भारत में, ये सब रेलवे क्रॉसिंग फ्री होने चाहिए, मतलब इसमें रेलवे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए। ये किस स्कीम का मोटो है इनमें से? बाय द वे, इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आप में से ऐसे कैंडिडेट जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है मेरे टेलीग्राम चैनल का। आप टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर सकते हो मेरा, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ मिल जाएंगी। साथ में आप डिस्कशन भी कर सकते हो अनदर स्टूडेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो लिंक से। साथ में आप सभी को बता दूं, अनअकैडमी प्लस पर जीएस का मेरा फुल कोर्स चल रहा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर पूरी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इको सब एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर इसको आपने कर दिया तो एसएससी और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में आप आराम से 70% प्लस स्कोर कर लोगे। जीएस में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में करंट अफेयर का भी मैं वहां पर कोर्स करा रहा हूं, और स्टैटिक जीके का कोर्स अभी तो चल ही रहा है, और साथ में एक नया कोर्स भी आ रहा है अगस्त में। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं इन कोर्सेज को तो ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी पर। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो ये है मेरा डिस्काउंट कोड वरुण ट्रिपल 7, इसका यूज करके 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ऑल नेशनल हाईवेज फ्री ऑफ रेलवे क्रॉसिंग, इस स्कीम का नाम है, इसको बोलते हैं सेतु भारतम योजना। क्या बोलते हैं? सेतु भारतम योजना। यह अभी बजट 2020 में ही भारत सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई थी। इस स्कीम के तहत भारत सरकार का मेन उद्देश्य है कि भारत में नेशनल हाईवेज के बीच में जहां जहां भी रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है, उन सब के ऊपर से एक पुल बनाया जाए। रेलवे क्रॉसिंग कहीं पर भी नेशनल हाईवेज के बीच में नहीं आनी चाहिए, इसकी वजह से कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को दबा के लाइक करिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको अनदर प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करिए, क्योंकि इस फैमिली को बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और आपको कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी है। आपका दिन मंगलमय हो। आज की बात यहीं तक।